नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 1.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रश्नावली होगा, क्योंकि इससे हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे फिक्स है कि आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए इस प्रश्नावली को बहुत ही इंपॉर्टेंट मान करके सॉल्व करिएगा और क्लास को अच्छे से आज देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए प्रश्नावली 1.1 है हमारा, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, आपके किताब में देखिए यही प्रश्न दिया गया होगा। ठीक है, यही प्रश्न हमारा किताब में दिया गया होगा, है ना, है या नहीं बताओ पहले, है। चलो पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इससे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है। आपसे पूछा गया है कि बताइए कि 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, तो आप क्या कहोगे? कहोगे सर हाँ। क्या कहोगे? क्या कहोगे बच्चों, बोलिए, क्या बोलोगे? बोलोगे हाँ। इसका आंसर क्या होगा? हाँ। इसका आंसर बच्चों हाँ होगा। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम लोग पढ़े थे, जब हम थ्योरी पढ़ाए थे, कंसेप्ट पढ़ाए थे, ठीक है, फर्स्ट क्लास में, ठीक है ना, जो परिचय का क्लास हमने कराया था पहली क्लास में, उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि 0 देखो ये है 0, और 0 में ना आप किसी भी संख्या से भाग दे दो। 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे हमारा क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 में आप 2 से भाग दे दो, 0 ही आएगा। 0 में आप 10 से भाग दो, वो 0 ही आएगा। मतलब है कि 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दोगे वो हमारा एक 0 ही आएगा। अब देखिए, अब हमने बोला कि शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य क्या हमने बोल दिया? परिमेय संख्या है। हम किसके ऊपर बोले हैं, किसके बातों पर हम बोल दिए कि परिमेय संख्या है? तो देखो इसके ऊपर बोले हैं कि यदि कोई भी संख्या से हम भाग देते हैं 0 में, फिर भी हमारा 0 ही आ जाता है। और जो हम भाग दे रहे हैं जो संख्या है ना, वो किसके फॉर्म में आ गया? P बटा Q के रूप में आ गया। देखो 0 में जब 1 से भाग दिए तो 0 तो आ गया, ठीक है, लेकिन ये 0 बटा 1 जो है ना, P बटा Q के रूप में हो गया। ये 0 बटा 2 जो है, ये भी हमारा P बटा Q के रूप में आ गया। 0 बटा 10 है, ये भी हमारा P बटा Q के रूप में आ गया। तो देखो 0 को हम P बटा Q के रूप में लिख पा रहे हैं। ठीक है, और परिमेय संख्या का क्या बोलता है कि वैसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। भले ही P का मान 0 हो जाए, लेकिन जो Q होता है उसका 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। तो यहां पर देखो जहां जहां भी Q आ रहा है उसका मान देखो 0 हुआ है? नहीं हुआ है। इसलिए 0 जो है ना हमारा परिमेय संख्या है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, और ये पहले ही हम बता दिए थे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट लोगों ने पहले ही बना लिए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गई बात। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। अब आपसे आगे इसमें और कुछ बोला है। क्या बोला है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखेंगे हाँ, इसे हम P बटा Q के रूप में भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को। आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना होगा, आप दिखा सकते हो। जैसे पूरा डिटेल में आंसर देना है तो बोलिएगा 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा 3, ऐसे मैनी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों आप लोग को इसमें कोई दिक्कत है? कोई आपसे पूछे आराम से बता दोगे ना? 0 क्या है? 0 क्या है बच्चों? 0 एक परिमेय संख्या है। क्या हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? बोलिएगा बिल्कुल इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। उसको आप दिखा भी सकते हो, देखो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 1 यानी पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें आप लोग आ गए, देखो 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 देखो, वो कौन है? ये अपना अपना परिचय दिया है लोग। ये देखो कौन है, हाय मेरा नाम अंश है, ये अंश बाबू हैं, ठीक है। और ये कौन है भाई? हाय मेरा नाम एंजल है। तो यहाँ पर अब मैं कौन? मैं पूछ रहा हूं। तो देखिए थोड़ा ध्यान से 2 मिनट मेरे को समय दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। आप लोग को जो 9वीं क्लास का मैथ्स है, इस मैथ्स को आसान बनाने के लिए बिल्कुल आप लोग को होता है ना, बिना बोरिंग फील हुए आपको मैथ सीखना है। तो इस दो हमारा ये जो कार्टून बनाए हैं ना, ये कैरेक्टर बनाया है। क्या बनाया हूं? कैरेक्टर बनाया हूं। इस कैरेक्टर के मदद से आप लोग को 9वीं का मैथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, ठीक है। क्या है इस कैरेक्टर में? अब मैं कौन हूं? मैं तो क्या हूं भाई? मैं तो यहाँ पर आप लोग का एक बड़े भैया बोल सकते हो, सर बोल सकते हो, ठीक है। आप मेरे को सर बोल सकते हो, ठीक है। मैं आपका सर हूं। ओहो, तो हटाओ। चलो बच्चों, मैं आपका सर हूं, गुरुजी हूं, ठीक है। अब ये तो पता चल गया मैं कौन हूं। लेकिन हाय मेरा नाम अंश है, और ये हाय मेरा नाम एंजल है। अब ये कौन है भाई? क्लास 9वीं की मैथ समझने के लिए इस कैरेक्टर का क्या योगदान होगा, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्या है ना कि एक अंश बाबू एक लड़का है, ये भी मैथ पढ़ता है, और ये एक लड़की है जिसका नाम एंजल है, ठीक है। ये दोनों मैथ पढ़ता है, और किससे पढ़ता है? हमसे पढ़ता है। मेरा नाम क्या है भाई? मेरा नाम है अमर, मेरा नाम है अमर, ठीक है। अमर सर बोल सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों को हम मैथ पढ़ाएंगे, साथ में आप भी पढ़िएगा, यानी हम लोग 3 लोग हो गए, अंश, एंजल, और आपका शुभ नाम क्या है बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम 3 बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 3 बच्चों को मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं। तो क्या है ना कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, ठीक है, लेकिन बहुत ही मतलब नटखट है, बदमाशी बहुत करता है, ठीक है। और ये एंजल, ये भी बहुत ही पढ़ने में अच्छी लड़की है, ये भी बहुत मेहनत करती है। लेकिन क्या है ना कि इन लोग को क्वेश्चन में डाउट रहता है बहुत ज्यादा, हर एक क्वेश्चन में डाउट पूछता है। ये जो अंश है ना, बहुत गलतियां करता है, मतलब कि बार बार टोकते रहता है कि सर ये क्वेश्चन कैसा है, कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन में मेरे को समझ में नहीं आया, बार बार बोलते रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत शरीफ है, ये भी बोलती रहती है। तो इन दोनों में टक्कर होता रहता है, किससे? मेरे से। अब इसके बीच में आप भी आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सारे मैथ्स को सीखने वाले हैं। ये अपना डाउट बताते रहेगा, ये अपना डाउट बताते रहेगी, और साथ में आप भी बताते रहोगे। तो तीनों लोग को मैं पढ़ाने वाला हूं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और ये जो कैरेक्टर बनाया हूं आप लोग के लिए ही बनाया हूं, बहुत मेहनत लगता है, लेकिन आप ध्यान से क्लास डेली करिए, बहुत ही अच्छा करिएगा आप, ठीक है। और हाँ, आपको बता दूं, जिन बच्चों को, ठीक है, जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ करके क्लास करना है, ठीक है, आप हमारे ऐप पर ज्वाइन हो सकते हो बच्चों, ठीक है। ऐप जा करके डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। या हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे 8383896119 पर। देखो बच्चों, जिनको भी लाइव क्लास करनी है, ठीक है, जिनको भी लाइव क्लास करनी है, आप जाइए ऐप पर पढ़ाई करिए, क्योंकि यूट्यूब पर मैं लाइव पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। पूरा कोर्स तो कंप्लीट होगा नहीं यूट्यूब पर, कहाँ होगा? ऐप पर होगा। तो ऐप पर जो फी है ना, मात्र देखो 949 रुपया है, जिसका नाम है इस बैच का सार्थक बैच, क्लास 9वीं के लिए, ठीक है। ये दोनों बच्चा जुड़ गए हैं, अब आप तीसरा आप ही हैं, ठीक है। तो जल्दी आइए, जाइए, क्लास 9th के लिए सार्थक बैच स्टार्ट है, जिसका फी 949 रुपया है, और ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। यदि आप चाहते हो कि सर हम तो सिर्फ मैथ पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आपका वेलकम है। 495 रुपये लगेगा, वहां पर एक उदय बैच है, उसको आप ज्वाइन करिएगा। और ये 1 मंथ का फी नहीं है बाबू, ये हमारा 12 महीना का फी है। 12 महीना मतलब 1 साल इसी पैसा में पढ़ाएंगे। कितना महीना? 12 महीना आपको पढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। तो जिनको भी पढ़ना है जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी तो फिर क्या ही फायदा होगा, ठीक है। अब कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, इस नंबर पे कॉल करके सर से बात करिए, आपका हर एक डाउट को कंप्लीट कराएंगे। कैसे ज्वाइन करना है क्लास में, कैसे क्या करना है, सब डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तो चलिए, ये अंश बाबू हुए और ये एंजल, और दोनों
ये तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में अब आज से आप भी पढ़िएगा। देखना आगे चल करके ये कैसे मतलब बदमाशी करेंगे और ये कैसे अपना मेहनत करके पढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता, बहुत पढ़ता है, ये भी पढ़ती है, लेकिन दोनों में नोक झोंक हमारे साथ होते रहता है। तो आप भी करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स खाली है, अपना भी नाम बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा अभी क्लास में, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया, उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको सॉल्व कर लिए होंगे अच्छे तरीके से। अब देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहां पर कौन आया? मैं हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये आप पहले ही बना दिए होंगे बच्चों जी। क्या आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया? क्योंकि हमने उदाहरण में, एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन को करवाया था। 1 और 2 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालिए, कुछ होमवर्क भी दिया था। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछले क्लास किए होंगे, तो आप बना लिए होंगे, क्योंकि ऐप पर हर एक क्वेश्चन कराते हैं। जो पहले तो थ्योरी पढ़ाते हैं, कंसेप्ट पढ़ाते हैं, जो भी सूत्र होता है सारे पढ़ा देते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल जो होता है ना, उदाहरण, वो भी सारे हम ऐप पर पढ़ाते हैं, समझ रहे हो। तो वहां पर आपको पढ़ना है तो जल्दी जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर तो आपको सब चीज मिलेगा नहीं, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं पहले ही करा दिया हूं। जो बच्चे हमारे साथ ऐप पर पढ़ते हैं ना, उन लोगों को मैं होमवर्क में दिया था। अब सभी लोगों ने लगभग लगभग 80% बच्चों ने बना करके मेरे पास शेयर किए हैं, दिखाए हैं, सबका चेक भी हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे बना लिए होंगे, आप नहीं बनाए होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 कभी पढ़ने आए हैं तो मैं यहां पर बता ही देता हूं, ठीक है। चलिए 3 और 4 के बीच अब कैसे निकालते हैं? हमने बोला था कि जितना परिमेय संख्या निकलना होता है, जितना परिमेय संख्या निकलना होता है, उसके हर में 1 जोड़ दो। हर में 1 जोड़ने के बाद 6 बोला है तो 7 हो गया, तो 7 नीचे और 7 ऊपर, यानी अंश और हर में दोनों में गुना कर देंगे। आइए कैसे बनाते हैं आपको बताते हैं, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आइए सबसे पहले लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन, लिखेंगे 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें, ज्ञात करने के लिए हर को, हर को 6 + 1 यानी 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले है 3, तो हम बच्चों 3 को रखेंगे, और नीचे हर में क्या बोला है 7, तो 7 रखेंगे। तो 7 सिर्फ ऐसे ही हर में नहीं रख देंगे, जो नीचे रखे हैं ना, ऊपर भी 7 से ही गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो तो क्या होगा, 7 को 3 से गुना करोगे 21, 7 नीचे है तो 7, ठीक है। अब वैसे ही 4 है तो 4 को रखेंगे, 4/7। अब देखो नीचे 7 रखे हो, क्या फ्री में रख दिए हो क्या? नहीं, ऊपर और नीचे, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो ऊपर और नीचे दोनों गुना करते हैं, तो यहां पर इससे गुना हो जाएगा, ठीक है, 7 से। तो 7 के पढ़ा 4 बार पढ़ोगे, 7 चौका 28, और नीचे बच्चों क्या है 7। तो देखो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कितना भी परिमेय संख्या निकालिएगा, उसके नीचे जो हर होता है ना, सभी क्वेश्चन के लिए क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, हर जो होता है बराबर होता है, अंश भले ही अलग अलग हो जाए कोई बात नहीं। ये सारे बातें हम पहले ही एग्जाम्पल में करा चुके हैं, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों, दोनों का हर हमारा बराबर है, बिल्कुल सही हम बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करने का एक तरीका भी हो गया कि दोनों का हर बराबर है, तो समझो कि आप सही बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो 21/7 और 28/7 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है। लिखो, लिखेंगे अतः, अतः 6
परिमेय संख्या, अतः 6 परिमेय संख्या। क्या क्या होगा, 21 के बाद क्या आएगा बच्चों, 22, 22/7 हो जाएगा। उसके बाद 23, 23/7। उसके बाद 24/7। उसके बाद 25/7। उसके बाद 26/7। उसके बाद चलो 26, 27, 27/7। देखो तो 1 2 3 4 5 6, 6 हमसे बोला गया था, 6 हमारा परिमेय संख्या निकल करके आ गया। देखो 6 परिमेय संख्या बोला गया था, 6 निकल कर आ गया। तो जब भी आपको जितना भी बोला जाए दो संख्याओं के बीच में, आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से दे, आप आराम से बना दो, ठीक है। और पक्का बोलता हूं, इसको 100% याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। 3 देखो क्या है। 3 क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये देखो अंश क्या बोल रहा है, अंश बोल रहा है कि गुरुजी इसको डिटेल्स में बताइए। आखिर ऐसा क्यों बोले हो आप अंश बाबू, बताओ। इसलिए बोला होगा कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ना एग्जाम्पल में जब ऐप पर पढ़ाया था तो वहां पर बहुत सारे बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूज था, मैं देख रहा था, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा था कि जब प्रश्नावली कराएंगे ना, इतना अच्छे तरीका से बता दें, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीका से बताने वाले हैं और अंश बाबू आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हमको लगता है कि एंजल को समझ में आ गया, इसीलिए कुछ नहीं बोली है। उसको ऐप पर पढ़ाए थे ना एग्जाम्पल, उसको समझ में आ गया है, बहुत अच्छा। चलिए क्या आपको समझ में आया था? शायद आपको भी समझ में आया होगा, मेरे को पता है, क्योंकि वहां भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छे तरीका से मेरे बाबू। वहाँ बहुत मेहनत करता हूँ, होमवर्क देता हूँ आप लोग को, तो क्यों नहीं समझ में आएगा। छोड़िए ये सब बातें, अंश का बात सुनते हैं। बोला है गुरुजी इसको डिटेल्स में बताइए। बिल्कुल डिटेल्स में बताएंगे, आप टेंशन ना लो। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। कितना बोला है? 5 परिमेय संख्या, तो 5 बोला है तो हर को क्या होना चाहिए? 6। एक सूत्र है, समझ लो, ठीक है। हर को क्या बनाना होगा? 6। लिखेंगे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर को 5 + 1 यानी 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्या है? 3/5 है, पहला है 3/5, ठीक है। हर को क्या होना चाहिए? 6, नीचे है 3/5, यानी हर को क्या करेंगे? जो 6 आया है ना, इसको गुना कराएंगे, जैसे उस तरह क्वेश्चन में किया था मैंने। नीचे 6 से कराएंगे और ऊपर भी 6 से ही कराएंगे। अब देखो बच्चों, हर में जो आया ना, 5 में 1 जोड़ दिए 6, उसका बहुत ही वैल्यू है। जितना आपसे बोला जाएगा निकालने के लिए, उसमें 1 जोड़ दो। सबसे पहले हर में रखो उसको, और फिर अंश में भी रखो, दोनों में रखोगे, ठीक है। क्या करोगे? दोनों में गुना करा दोगे। तो दोनों तरफ हमने ऊपर नीचे गुना करा दिया, अंश और हर में। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 नहीं बच्चों, 3 है। पढ़ोगे कितना? 6 का पारा 3 बार 18 हो जाएगा, और 6 का पारा 5 बार 6 × 5 = 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4/5 है, लिखेंगे 4/5। इसमें भी क्या करेंगे? 6 से गुना कराएंगे। क्या हो जाएगा? 6 के पारा 4 बार, 6 चौका 24, 6 का पारा 5 बार, 6 × 5 = 30, ठीक है। अब देखो 18/30 आ गया, 24/30 आ गया। याद रखिएगा, जब भी आप कितना भी परिमेय संख्या निकालिएगा दोस्त, आपको ये याद रखना है कि जो हर है ना, हर यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, मतलब हर दोनों का बराबर होना चाहिए। अंश कितना भी बड़ा छोटा हो जाए चलेगा, लेकिन हर
हमेशा बराबर ही होगा, तभी आपका परिमेय संख्या सही होगा, नहीं तो गलत कर दिए आप। हमेशा बराबर होगा। चलिए, तो इनके बीच में कितना निकालना है? 5 लिखेंगे। अतः अतः 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या क्या होगा? 18 के बाद 19/30, 19 के बाद आएगा 20/30, उसके बाद 21/30, 22/30, उसके बाद 23/30। ये देखो हमारा 5 परिमेय संख्या आ गया बच्चों, आ गया ना? कोई दिक्कत है? 5 परिमेय संख्या हमारा निकल कर आ गया। अंश बोला था, देखो अंश बोला है कि गुरुजी इसको डिटेल्स में बताइए। बाबू डिटेल्स में इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, इतना आसान है ना कि मैं क्या ही बताऊं। कुछ करना है इसमें? आपसे 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना था, तो आप क्या करोगे? 5 में 1 जोड़ दो, 6 हो गया। अब जो संख्या दिया हुआ आता है ना, उस संख्या को लिखो 3/5, हर में और अंश में उसी संख्या से गुना कर दिया करो। ये जो बताते हैं ना इसको, ये कोई अलग जादुई तरीका नहीं है, बस मैं इसलिए ऐसा लिख देता हूं कि बच्चों को समझ में आ जाएगा, एक आधार मिल जाएगा, उस आधार से सारे क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस स्टेटमेंट को लिखता हूं। क्या किए? 3/5 में ऊपर नीचे 6 से गुना कर दिए, 18/30 आ गया। अब हमारा अगला है 4/5, इसमें भी 6 से गुना कर दिए, 24/30 आ गया। अब इन दोनों के बीच में आप लिख दो, हमारा आ गया। समझ में आया बाबू? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, आ गया इसको समझ में। ठीक है, बाकी बच्चों को समझ में आया कि नहीं? आपको बोलो आया कि नहीं, आप बताओ। आ गया ना? बहुत अच्छा। चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन आसान है, बस ध्यान से देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। एंजल लगता है कुछ बोली है, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद उसका बात सुनेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें 3 प्रश्न है, सत्य और असत्य बताना है। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक 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 प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। 3 क्वेश्चन है। अब एंजल क्या बोली है? ये बोली है कि सर ये सब मेरे को याद है। वाह, बहुत अच्छा। ये क्या बोली है? मेरे को सब याद है, मतलब हम पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, तो इसको सब याद कर ली है। अब बताओ, आप लोग को याद है ना? बहुत अच्छा। अंश तुम तो दिख नहीं रहे हो कहीं पे, लग रहा है अंश का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई बात नहीं, आपका है तो बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्या है? प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही है। जो प्रकृत संख्या होती है वो हमारा 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाती है। यानी प्रत्येक जो प्रकृत संख्या होगा वो पूर्ण में मिल जाएगा। यही है ना? 1 2 3 4 5 6 7 पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाता है दोनों। तो पूरा जो प्रकृत संख्या है ये इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बच्चों, इसमें हमारा पूर्ण में मिल जाएगा, पूरा के पूरा इसमें मिल जाएगा। तब फिर हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे यस, बिल्कुल सही जवाब है। एंजल को आया है, अंश को भी आया होगा तभी क्वेश्चन नहीं किया है। ठीक है, लड़कियां कुछ ज्यादा भी कभी कभी बोल देती है, थोड़ा सा समझ में आता है बातें तो ठीक है, बट कोई नहीं। चलो जी, क्या हुआ? क्या हुआ? इसका आंसर सत्य हुआ। क्या हुआ? सत्य है। ठीक है, बोला है कि इसका कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए, तो बोलेंगे क्योंकि क्योंकि प्रत्येक प्रकृत संख्या प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या में शामिल होती है। शामिल
होती है। अभी आपको मैंने दिखाया कि जो प्रकृत संख्या है, टोटल प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल होती है, मतलब प्रत्येक मिल जाता है, इसलिए ये क्या होगा, सत्य होगा। दूसरा बच्चों, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक जो होता है बच्चों, पूर्णांक होता है माइनस में भी होता है, पता है ना सबको, पता है ना। और पूर्ण जो होता है जीरो से शुरू होता है, 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे चलते जाएगा, ठीक है, सब हम लोग पहले पढ़ लिए हैं। तो देखो तो पूर्ण में सिर्फ जीरो और धनात्मक संख्या मिल रहा है, लेकिन पूर्णांक में जीरो भी मिल रहा है, धनात्मक भी, साथ में ऋणात्मक भी मिल रहा है। लेकिन हमसे क्वेश्चन कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, ये जो पूर्णांक है इस पूर्ण में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीरो और धनात्मक तो मिल रहा है, लेकिन ये निगेटिव नंबर जो है ना, ऋणात्मक संख्या, वो नहीं मिल रहा है। तो फिर हम बोलेंगे कि नहीं भाई, आप में ना, मैं आपको शामिल, पूर्ण संख्या कह रहा है कि नहीं भाई मैं आपको शामिल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप में निगेटिव नंबर भी है, यानी नकारात्मक संख्या भी। यदि नकारात्मक नहीं होता तो आपको वेलकम था, ठीक है। तो क्या बोलेगा, क्या बोलेंगे हम, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, बोलेंगे असत्य। क्या बोलेंगे? असत्य, असत्य, ठीक है। क्योंकि 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 प्रत्येक, नो नो लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, इसलिए हमारा ये असत्य होगा, ठीक है। अगला बच्चों, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, अब क्या बोला है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किस तरह का होता है? परिमेय संख्या 1/2 होता है, 5/4 होता है, 6/4 होता है, 0/2 भी होता है ना, 4 भी होता है, सिर्फ 5 भी होता है, 7 भी होता है। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो, हमसे बोला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ऐसे ही डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाता है। अब देखो बच्चों, ये 7 5 4, ये जीरो तो मिल जाएगा पूर्ण संख्या में, लेकिन इस तरह का जो संख्या होता है ना, 1/2 5/4 6/4, ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको जब भाग दोगे तो 0.5 में आएगा, इसको भाग दोगे तो 0 दशमलव के रूप में आ जाएगा इसको भाग देने पर, जो कि पूर्ण संख्या दशमलव में नहीं होता है। इसीलिए इस तरह का जो संख्या है ना, ये पूर्ण में नहीं मिल पाएगा। तो प्रत्येक नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है, जैसे 4 3 2 परिमेय संख्या है तो पूर्ण में मिल जाएगा, लेकिन वही परिमेय संख्या 3/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। तो ऐसे संख्या जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण में नहीं मिल पाएगा, पूर्ण में नहीं मिल पाएगा, ठीक है बच्चों। इसलिए हम बोलेंगे ये असत्य है। क्या है? असत्य है, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि क्योंकि परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में आप दशमलव का नंबर शामिल नहीं होता, ऐसे ही बोल सकते हो। या बोल सकते हो कि जो परिमेय संख्या होता है वो हमारा 3/5 4/2 इस तरह का भी होता है। आप ऐसे भी इसका कारण दे सकते हो। तो मैं क्या दूं? असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में दशमलव तथा दशमलव नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ना, दशमलव नहीं लिखो। पूर्ण संख्या में 4/3 1/2 6/4 इस तरह का संख्या नहीं होती है, नहीं होती है।
कारण को याद नहीं करना है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप अलग अलग तरीका से अलग अलग आंसर दोगे, सबका कहने का मतलब एक ही होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट मेन है क्लियर होना, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसी के साथ हमारा ये क्लास कंप्लीट होता है, ठीक है। और हम लोग पूरा खत्म कर दिए, आज खत्म कर दिए ना, पूरा खत्म हो गया। हाँ, यहां से हमारा प्रश्नावली 1.1 बच्चों कंप्लीट हो गया। सब लोग का कंप्लीट हुआ है ना, बताइए। प्रश्नावली 1.1 क्लास 9वीं की कंप्लीट, आपका भी कंप्लीट हो गया। क्या आपको लग रहा है कि कोई भी अभी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे को जरूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, लास्ट में एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि बच्चों जिनको पढ़ना है ना, मम्मी पापा से बोलिए जाकर के ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ऐप का नाम बता देता हूँ, ड्रीम टॉपर है, ड्रीम टॉपर, ड्रीम टॉपर, ठीक है। अभी इस ऐप का नाम है ड्रीम टॉपर, प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। और आपको बता दूं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है, नहीं मिलता है, नहीं खोजने आता है, तो इस नंबर पे मेरे भाई आप कॉल करिएगा, 8383896119 पर आप कॉल करिएगा, मैं आपको सेंड करवा दूंगा ऐप का लिंक, और वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। मम्मी पापा से बोलिए कि सर ना अभी हम लोग को मात्र ऑल सब्जेक्ट 949 में पढ़ा रहे हैं। कितने में बच्चों? 949 में पढ़ा रहे हैं, 949 में मात्र। और कितने महीना पूछेंगे, कितने महीना बोल दीजिएगा? 12 महीना, यानी जब तक हम 10th में नहीं चले जाएंगे, जब तक हम 10th में नहीं चले जाएंगे तब तक पढ़ाएंगे। आप सोच रहे हो कि सिर्फ सर हमको मैथ ही पढ़ना है, तो आप मैथ का भी फी देख लो, 495 रुपया, ये भी 1 ईयर, 1 ईयर तक। तो जिनको पढ़ना है जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ड्रीम टॉपर, ड्रीम टॉपर। नहीं तो इस नंबर पे कॉल करके सर से बात करिए, आपको ऐप का लिंक शेयर कर देंगे। तो देर नहीं लगाना है, जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन करिए। ये जो 949 रुपया है, इसमें ऑल सब्जेक्ट बच्चों पढ़ाया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले उदाहरण देखेंगे ऐप पर, ठीक है। ऐप पर ही क्लास चलेगी, उदाहरण देखेंगे 1.2 का, ठीक है। कल की क्लास में तैयार रहिए, 1.2 ऐप पर आपका क्लास चलने वाला है।